के सबसे बड़े सियासी सस्पेंस से पर्दा जल्द उठने वाला है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और शिबू सोरेन के भरोसेमंद साथी रहे चंपाई सोरेन हफ्ते भर में दूसरी बार दिल्ली दौरे पर है। करीब 25 से 30 समर्थक नेताओं के साथ चंपाई सोरेन होटल ताज पैलेस में ठहरे हुए हैं और सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि उनकी बीजेपी नेताओं के साथ अहम बैठक आज रात ही हो सकती है। लेकिन दिल्ली पहुंचने पर चंपाई सोरेन ने बीजेपी नेताओं से मुलाकात की अटकलों को खारिज किया था और कहा था कि जल्द ही सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। दिल्ली जाने से पहले पूर्व सीएम चंपाई सोरेन ने कोल्हान का दौरा भी किया। इस दौरान उन्होंने सभी 14 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर समर्थकों का मन भी टटोला और अब वे फिर से दिल्ली में हैं। सर, क्या मुलाकात होनी है? पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से, बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात होगी आपकी? कब तक सब कुछ फाइनल हो जाएगा? देखिए, अभी तो हम आए हैं है ना, इससे अपना कुछ काम भी है, बाद में बताएंगे। बीजेपी नेताओं से आपकी मुलाकात होगी? नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है, बाद में बताएंगे। ये खबर चलने के आप बीजेपी के नेताओं से मुलाकात करेंगे? सब बीजेपी में शामिल होंगे या अलग पार्टी बना करके सामने आएंगे, अलायंस करेंगे बीजेपी के साथ? आपने दोनों ऑप्शन खुले रखे हैं। देखिए, अभी तक कोई ऐसा हम निर्णय नहीं लिया है ना। सर, निर्णय कब तक लेंगे आप? हमारा टाइम है। कब तक दिल्ली में है सर आप? हाँ, 1-2 दिन है। तो झारखंड की सियासत में चंपाई सोरेन की बगावत ने बवंडर मचाकर रख दिया है। 5 दशक तक जेएमएम की सियासत में सक्रिय रहे चंपाई सोरेन के ताजा रुख से बीजेपी खुश है तो जेएमएम में खलबली मची हुई है। पूर्व सीएम चंपाई सोरेन की बगावत ने झारखंड में एक नया सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। जेएमएम के संस्थापक सदस्यों में से एक रहे चंपाई सोरेन के बदले हुए सुर से प्रदेश के सत्ताधारी गठबंधन में खलबली सी मची हुई है। तो विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जेएमएम में हुई इस बड़ी टूट से बीजेपी की बाँछें खिल गई हैं। चंपाई सोरेन जी का सामने उन्होंने खुद बोला है कि 3 रास्ता है, या तो संन्यास लूंगा, या तो अपना पार्टी बनाऊंगा, या तो कोई अच्छा साथी मिल जाए तो वो साथी का हाथ भी पकड़ लूंगा। चंपाई सोरेन 10वीं क्लास में पढ़ाई कर रहे थे, तभी झारखंड राज्य आंदोलन से जुड़े। 1991 में पहली बार सरायकेला से निर्दलीय विधायक बने। 90 के दशक में कोल्हान टाइगर के रूप में पहचान बनाई। 2010 में बीजेपी जेएमएम की सरकार में वो पहली बार कैबिनेट मंत्री बने। 2013 में जेएमएम कांग्रेस सरकार में फिर से मंत्री बनाए गए। 2020 में बनी सरकार में भी मंत्री रहे। हेमंत सोरेन जेल गए तो 2 फरवरी 2024 से 3 जुलाई 2024 के बीच उन्होंने झारखंड के मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली, पर 5 दशक के बाद अब उनका जेएमएम से मोहभंग हो चुका है। जो कुछ कर रहे हैं वो उनके लिए आत्मघाती कदम है। 40 साल से जो उन्होंने सम्मान कमाया, वो किसी के बहकावे में आकर उस सम्मान को उन्होंने खुद गंवाने का काम किया है। आज भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के ओर से उनके खिलाफ कोई शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है। चंपाई सोरेन के बागी तेवर से झारखंड की सियासी हवा का रुख ही पूरी तरह से बदल गया है। बीजेपी इस मौके को लपकने की कोशिशों में जुटी हुई है तो जेएमएम ने डैमेज कंट्रोल में पूरा जोर लगा दिया है। तो चंपाई सोरेन अपनी अगली चाल चलने के लिए दिल्ली में मंथन कर रहे हैं और इसी बीच झारखंड ग्रामीण विकास मंत्री इरफान अंसारी ने बड़ा बयान दे दिया है। इरफान अंसारी ने कहा है कि अगर चंपाई सोरेन बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं तो वे आने वाले समय में 0 हो जाएंगे, क्योंकि हेमंत सोरेन ने बड़ा दिल दिखाते हुए उन्हें सीएम बनाया था। इरफान अंसारी ने कहा है कि हेमंत सोरेन को उसी वक्त अपने परिवार को आगे बढ़ाना चाहिए था। वे बसंत सोरेन या पत्नी कल्पना सोरेन को सीएम बना देते तो आज ये स्थिति नहीं होती। ये आना जाना लगा रहता है। चंपाई सोरेन जी को बहुत अनुभवी नेता मानते थे। अगर वो भाजपा के इशारे में काम करेंगे तो 0 हो गया, तो फिर 0 हो जाएगा ना। तो बेवजह इधर उधर नहीं जाएंगे हमको लगता है, और वापस अपने घर लौट जाएंगे। तो विश्वास कर लिया, अगर मुख्यमंत्री जी बसंत सोरेन जी को मुख्यमंत्री बना देते, हेमंत जी, और या कल्पना भाभी को बना देते, तो हमें लगता है कि ये नौबत नहीं आती।
तो चंपाई सोरेन पर रांची से दिल्ली तक सियासी पारा हाई हो चुका है। सबकी नजरें चंपाई सोरेन के अगले कदम पर टिकी हुई है और इन सब के बीच दिल्ली पहुंचे आजसू अध्यक्ष सुदेश महतो ने कहा है कि चंपाई सोरेन जी से उनका भावनात्मक लगाव है और हम लोग चाहेंगे कि वे झारखंड के हित में हम लोगों के साथ आए और आगे बढ़े। लगाव है और एक आंदोलनकारी के नाते उनका सम्मान भी, और जिस तरह से उन्होंने अपना वेदना पत्र के माध्यम से जाहिर किया है वो काफ़ी दुखदायक है। और उन्होंने 3 विकल्प उसमें रखे थे कि मेरे पास 3 ही विकल्प हैं, या तो मैं राजनीति से त्याग करूं, या फिर मैं नई पार्टी बनाऊं, या फिर अपना अच्छे सहयोगी के साथ चलूं। तो हम लोग अलवेज चाहेंगे, हमेशा चाहेंगे कि वो राज्य के हित में अगर वो आगे बढ़ते हैं तो साथ आगे बढ़े तो बहुत अच्छा रहेगा। बतौर एलाइज क्या आजसू चाहती है कि वो अकेले पार्टी बनाकर चुनाव लड़े? तो मैं उन्हें कोई सुझाव नहीं दे सकता, मैं सुझाव नहीं दे सकता। मैं तो हमेशा चाहता हूं जो झारखंड के लिए लड़े हैं, झारखंड का एक बड़ा राजनीतिक चेहरा है, ट्राइब चेहरा है, तो अगर वो साथ में आते हैं, वो अपनी बात को अगर मंच पे चढ़कर कहेंगे, या फिर जो उनका काम करने का स्वभाव रहा है उस स्वभाव में आते हैं और राज्य को केंद्र बनाकर काम करेंगे, तो निश्चित रूप से एक अच्छा प्रभाव रहेगा। दिल्ली दौरे पर गए सुदेश महतो ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। झारखंड में चुनाव को देखते हुए यह मुलाकात बेहद खास रही है। अमित शाह से मिलने के बाद सुदेश महतो ने कहा कि हम लोग साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। हालांकि आजसू कितनी सीटों पर दावेदारी करेगी या कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इस पर सुदेश महतो ने कुछ भी कहने से मना कर दिया। निश्चित रूप से मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, उस को लेकर लगातार हम लोग मिल रहे हैं, चर्चाएं हो रही है, कार्यक्रम तय हो रहे हैं। कितनी सीटों पर आप लोग चुनाव में ये लगभग कई लेवल का एक बैठक हमारा हो चुका है, और इस बार ये मायने बिल्कुल भी बहुत ज्यादा नहीं रखता है। हम लोग मिल के लड़ रहे हैं तो पूरे 81 सीट हमारे दायित्व में रहेगा और हम लोग इस दायित्व को पूरा करेंगे। डबल डिजिट होगा आप लोगों की? मैं कह रहा हूँ ना, सभी विषयों पर, और ये सीट शेयरिंग अब आजसू और भाजपा करके नहीं होगा, बल्कि मिल के हम लोग लड़ेंगे। यही बातें चल रही है। पिछले जो आप लोगों के पास था वो सारी सीटें लड़ेंगे? मैं फिर उसमें कुरेदने की आवश्यकता नहीं है। मैं कह रहा हूं कि एक जिस तरह पहले हम लोग चुनाव लड़े थे उसी तरह एकजुट होकर इस बार चुनाव लड़ेंगे।